महाराज जी ऐसा आप हमारे आप पहले आप एक सखी को बड़ी कृपा करे आप बता दें जी। ठाकुर जी की पदराई भाई पोशाक जी और ठाकुर जी यहीं विराजते हैं। ऊपर कुटिया में पहुंचा और हमारे जी जी गौर गुरु राधा रमन और जी हमारे जी प्रसादी और जी कछु बाबा की और कुछ ऐसे ये हमारे कुटिया अब पूरे लोग गए। अब मेरो तन बैठो और सब तो लुटो ही अब हम अंदर से नहीं बता रहे कि अपार आनंद की अनुभूति हो रही। हमें बाबा से लेकर आपके पिताजी ने जो दुलार किया राधा रमन जी में ना, वो हमें याद, कोई परिचय नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पर ऐसे बुलाया और दुपट्टा डलिया और तुलसी दल सब ऐसे हम कहा हेतु की कृपालु राधा रमन जी। तब से आगे आगे आपके बाबा चल रहे थे, पीछे पीछे हम राधा रमन जी में प्रवेश कर रहे थे। तो हमें जो ब्रजवासी थे वो परिचय बता रहे थे कि आप हैं और ये आप हैं। और उस समय आपका प्रकाश नहीं हुआ था कि आपका नाम प्रकाशित हो। उस समय आपके पिताजी का बहुत नाम प्रकाशित था, उस समय वो चल रहे थे। पर दुर्भाग्य की ज़्यादा दिन अपने बीच में नहीं रह पाए, अंतर ध्यान हो गए। पर वो आप जो उनके पास था वो सब आपको प्रदान करके गए। हाँ, बहुत हमारे वैष्णव समाज को बड़ा हित मिल रहा है, बड़ा मंगल हो रहा है आपकी वाणी से, और ये सदैव मंगल होता रहे, यही सदैव हित बरसता रहे। सब नाम वाणी में लगें, भगवान की चर्चा में लगें। बिना अध्यात्म के पशुता का नाश नहीं होता। हमारे धर्म में अध्यात्म की प्रधानता होनी चाहिए। अध्यात्म में भगवत चर्चा है, वो सजीव अध्यात्म का मूर्तिमान स्वरूप है। और कुछ ना आवे, केवल कथा सुने तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धुंधकारी को कुछ नहीं आता था, केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। मथुरा की ब्रजवासी जो गोपियां थी, केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। रत्नावती जी केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। कथा मात्र भगवान की भगवत प्राप्ति करा देती है। और वो आप भूरिदा जना उस समाज को खूब पिला रहे हो, पिलाते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और अपनी वाणी के द्वारा समाज को जागृत करते रहिए। ये कथा जागृत करती है। हम जो मोह निद्रा में सो रहे हैं, ये भगवत चर्चा में जागृत करती है। तो ये कार्य जो आप कर रहे हैं बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं समाज को, भगवत कथामृत का पान करा रहे हैं। और वंश परंपरा से परम पूज्य और पवित्र ये जो वाणी चली आ रही है, वाणी तो वाणी ही होती है, लेकिन ये कहाँ से प्रकट हो रही है इसका भी प्रभाव होता है। जब हम स्वयं उस मार्ग में चलते होते हैं और फिर हम वो बोलते हैं तो उसका प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है। तो आपकी कुल परंपरा से इसी कथामृत का पान करते हुए, राधा रमन जी के प्रेम रस का वितरण करते हुए, तो वही आप कर रहे हैं। और भगवान आपको स्वस्थ रखे, खूब खूब वितरण कीजिए, खूब कथामृत का पान कराइए। हमारे जो धर्मावलंबी जन हैं और जो धर्म से विमुख हैं उनको घसीटिए, नाम से भगवान के चिंतन से उनको घसीटिए और उनके मन को बलात् परिवर्तन करके जय राधा रमन जी की बुलवाइए। महाराज मैं तो एक ही पंक्ति कहूंगा, आपने इतनी सब बात कह दी तो बल मिल गया। पर अपने अंतःकरण से तो महाराज जी केवल पिताजी महाराज बाबा ने मैं चाहे माला भी स्वीकार करूं, चाहे प्रणाम करूं, चाहे बोलूं, चाहे सुनूं, एक ही अनुभूति है बस महाराज जी की ये उनकी सेवा में कर। बिल्कुल
महाराज जी कथा के क्रम में ऐसी ऐसी मैं बाबा जब अस्वस्थ हो गए जी वृंदावन थे, छोड़ते नहीं मुझे। तो एक ही बल है महाराज जी, जी वो डॉक्टर आए थे कुछ ऐसे इलाज के लिए, तो कुछ दे रहे थे, तो मैं पास बैठ के जी। भगवान पिता ऐसे श्लोक सुनाने लगा। जी तो एकदम चेतना बोले ये मेरी दवाई दे रहा है, हाँ, नहीं दे रहे जी दे जी रहे। जी फिर महाराज जी मैं एक जगह कथा थी, मैं गया दिल्ली तक पहुंचा, चंडीगढ़। तो बीच में खबर आई कि बहुत अस्वस्थ हो गए, जी तो दास वापस लौट कर आया। जी वहां बोला तुम लोग कीर्तन करो, हम नहीं पहुंच पाए। जी तो थोड़ी देर शाम को चेतना आई, तो मुझे तुम यहाँ कैसे, तुम तो कथा की आज्ञा लेके गए थे। मैं बोला आप मुझे पता चला। बोले ये क्या कर रहे हो, मेरा शिष्य व्यासपीठ पर कथा कह रहा हो और मैं प्राण छोड़ दूं, हाँ इससे बड़ा मेरा क्या सुख। हाँ बिल्कुल 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 मुझे बिल्कुल और महाराज जी अगले दिन ऐसे ही हुआ, दास सेवा कर रहा था जी जी और वो माँ ने फोन पे चालू किया, बाबा सुनते रहे। जी जी तो मैं महाराज जी चाहे आपके चरणों में बैठूं कहीं बैठूं, मैं तो अभी भी उसी आसन पर बिल्कुल बैठा हूं। बिल्कुल बिल्कुल और आप ऐसी कृपा करें कि नामे रुचि जीवेर द्वया वैष्णव सेवन यही से अधिक धर्म नहीं सुख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे बढ़कर सब शास्त्रों का सार महाप्रभु ने बता दिया, सब शास्त्रों का सार। आज तो स्टाम्प लगी। हम तो सफेद पहने डोलो करते महाराज जी जी। शरद पूर्णिमा पर, जी। तो पीताम्बर धरस्रवी तो आज ही अभी तक तो पीरी में छुप रहे थे, आज पीरो घोर के दिखाई दी ना महाराज जी, सफेदी में कौन सा पीरो छुपा हुआ है। बड़ो महाराज आपको कष्ट की। अरे नहीं, बहुत कृपा करी, हमारा हृदय नाच पड़ा। आज प्रभु ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हाँ, बहुत हम अंदर से लालायित थे, पर तभी होता है जब प्रभु मिलाना चाहते हैं अंदर से। पर ये जो डायलिसिस प्रक्रिया है, ये इतनी खराब प्रक्रिया है कि इसके बाद फिर उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। खड़े हो तो अंधेरा छाता, चक्कर होता है, तो इसलिए कहीं जा ही नहीं पाते। बहुत कृपा करी के दर्शन। सेवा में महाराज जी मैं एक और अनुभूति कहूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा था जी। क्योंकि दास में आने के कहना चाहिए था, जी। पर उसकी तैयारियों की वजह से नहीं जी, कह पाया। जी। तो सेवा में प्रतीक्षारत तो था, जी मन में उत्साह इस बात का था जी। कि मैंने खूब प्रयास करके श्रृंगार किया, जी फूल भी लगे, ये लगे, सब लगा, पर मन में ये भावना थी जी कि भगवान का श्रृंगार संत है जी और कुछ श्रृंगार नहीं। जी इसलिए सबको विनती करी। जी अब महाराज जी आपका स्वास्थ्य ऐसा, तो वो बात रही। तो सेवा के बाद में मन में ऐसी रही बात की सब चीज बनी, बस आपकी तुलसी रह गई। जी बस सब भोग बन गया, तुलसी रह जी। गई। फिर कुछ दिन के बाद में जी आप पधारे, राधा रमन जी भी गए थोड़े दिन बाद, जी, वो मैंने उसमें वीडियो में देखा। जी जी तब महाराज जी मन में एक बड़ी अद्भुत बात आई, जी। मैंने ठाकुर जी आपने बड़ा समाधान कर दिया। जी अब महाराज जी भी खड़े होते और आप भी खड़े रहते, जी। तो हम ही भ्रम में पड़ जाते कि सेवा यहाँ करनी है कि वो छज्जू का कहना एक पासे रहे। तो इसलिए दास बस ये सब कहने आपकी शरणागति में है। उदार शिरोमणि है। और आपके अनुग्रह से महाराज जी ये घर से भी एक बालकों के लिए इस समय 2 लाख बालक हैं, जी। तो निमाई पाठशाला के नाम से हाँ, वो कुछ बच्चे आए भी थे। जी महाराज जी, वो सब सेवा कर रहे हैं, शास्त्र की वो आप आशीर्वाद बहुत ये राधा रमण भट्ट गोपाल पहले महाराज जी मंदिर में ये जय जय